महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने के उद्देश्य से बिहार सरकार की महत्वाकांक्षी मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना का आज शुभारंभ हो गया। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने पटना में आयोजित राज्य स्तरीय कार्यक्रम में इसका उद्घाटन किया, जिसका लाइव प्रसारण जिला और प्रखंड स्तर तक किया गया। भागलपुर समाहरणालय स्थित समीक्षा भवन में भी लाइव प्रसारण हुआ, जहां जिलाधिकारी डॉक्टर नवल किशोर चौधरी, जिला परिषद अध्यक्ष मिथुन यादव, उप विकास आयुक्त प्रदीप कुमार सिंह समेत कई पदाधिकारी उपस्थित रहे। जिलाधिकारी ने जीविका दीदियों को संबोधित करते हुए कहा कि योजना का आवेदन पूरी तरह निःशुल्क होगा और इसके लिए ग्राम संगठन स्तर पर आवश्यक व्यवस्थाएं की गई है। आवेदन के साथ आधार व बैंक पासबुक की प्रति अनिवार्य होगी। उन्होंने कहा कि जीविका समूह से जुड़ी प्रत्येक पात्र महिलाओं को पहली किस्त में 10,000 रुपए की राशि दी जाएगी, जिससे वह स्वरोजगार शुरू कर सकेगी। 6 माह बाद मूल्यांकन के आधार पर अतिरिक्त आर्थिक सहायता भी मिलेगी। जिलाधिकारी ने महिलाओं से अपील किया कि वे बिचौलियों से सावधान रहे और किसी भी भ्रम फैलाने वाले के खिलाफ शिकायत करें। आज माननीय मुख्यमंत्री महोदय के द्वारा मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना को प्रारंभ किया गया है। इसके तहत सभी ऐसी महिलाएं जो बिहार में रोजगार करना चाह रही हैं और जो बिहार से संबंधित हैं, यानी खास करके हमारी जीविका दीदियां और ऐसी सभी महिलाएं जो जीविका से नहीं जुड़ी हुई हैं, उन सभी के लिए माननीय मुख्यमंत्री महोदय के द्वारा महिला रोजगार योजना के तहत, मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना के तहत आज राशि दी जाएगी। ऐसे सभी लोग जो फॉर्म को फिलअप करेंगे, उन सभी लोगों को उनके खाते में राशि अंतरित की जाएगी और ये हमारे बिहार की महिलाओं के लिए बहुत बड़ा रोजगार सृजन का अवसर है और इससे निश्चित रूप से ग्रामीण इलाके में काफ़ी उत्थान होगा और हमारी जितनी भी महिलाएं हैं वो उनका आत्मबल मजबूत होगा, उनका आत्मसम्मान बढ़ेगा। ये बहुत बड़ी बात है। क्या सर ये राशि वापस करनी होगी सरकार को जो महिलाएं लेंगी? ये राशि रोजगार के लिए दी जा रही है, तो रोजगार में जीविका दीदियों को रोजगार को बढ़ाना है और यदि वो अपने रोजगार को बढ़ाती है तो राशि 2 लाख रुपए तक भी राशि उनको दी जा सकती है। बिचौलियों के लिए क्या संदेश होगा, क्योंकि बहुत लोग इसमें घूम भी रहे हैं सर? आपको अवगत करा दें कि अभी हमने सभी जीविका दीदियों को तो बताया ही है, पूरे जीविका के कार्डर्स को और हमारे समस्त जिला स्तर के अधिकारियों को मैंने बताया है कि यदि कोई भी व्यक्ति बिचौलिया इसमें प्रवेश करने का काम करता है उसको पकड़ा जाए और सभी जगहों पे आज मैंने मजिस्ट्रेट और पुलिस फोर्स को भी तैनात किया है। वो मोबाइल रख करके यदि कहीं भी कोई दिक्कत होती तो तुरंत इससे निपटेंगे और इसमें जो जीविका के हमारे जितने भी केंद्र हैं, खासकर क्लस्टर लेवल हैं या और भी जो हमारा वीओ है, उन सभी जगहों पे प्रतिनियुक्ति के साथ साथ हम लोग इसको अच्छे तरीके से कराएंगे। किसी भी व्यक्ति को ऐसी कोई जानकारी मिलती है तो वो तुरंत वहाँ के थाना प्रभारी को भी बताएंगे और उन लोगों को पकड़ के भी रखा जाए ताकि उस पर हम कड़ी से कड़ी कार्रवाई कर सकें। मिलेगा सर कैसे, ये कैसे मिल सकता है, क्या प्रक्रिया है? उसकी प्रक्रिया है कि जो जीविका समूह है उसमें समूह की कौन कौन सी दीदियाँ हैं तो समूह वाइज उनको अपना फॉर्म फिलअप करना पड़ेगा, उनको अपना कॉन्सेंट देना पड़ेगा। उसके बाद उनका आधार कार्ड है वो अंकित है या हम लोग लेंगे, पासबुक की छाया प्रति लेंगे, हम लोग उनके अकाउंट को वेरीफाई करा लेंगे। फिर जो लोन कमेटी होती है वो लोन कमेटी अपनी बैठक करेगी और लोन को डिस्पर्स करेगी। तो अभी जैसे 10,000 दे रहे तो 10,000 से बहुत कुछ हो सकता है, आगे और देंगे तो आगे बढ़ेगा। 10,000 में भी हम लोग कुछ भी कर सकते हैं, चूड़ी भी लाकर बेच सकते हैं, पापड़ बना सकते हैं या फिर 1-2-4 बकरी खरीद कर बिजनेस कर सकते हैं। हम लोग के लिए बहुत बड़ी ये उपहार मिला है कि जो हम लोग आगे बढ़े, अपने आप में बहुत बड़ा बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने महिला रोजगार योजना की शुरुआत आज से कर दी है। कैसे इसका फॉर्म भरा जाएगा, कैसे इनके खाते में पैसा आएगा, इन तमाम चीज़ों को आज मुख्यमंत्री ने पटना से शुरू कर दिया है। भागलपुर में इस वक्त हम मौजूद हैं, जहां तमाम महिलाएं आप देख सकते हैं यहाँ पर आई हैं उस कार्यक्रम में भाग लेने के लिए। इन महिलाओं को कितना फ़ायदा होगा, इन्हीं महिलाओं से जानने की कोशिश करेंगे। जी बताइए, कितना फ़ायदा होगा आप लोगों को अब मुख्यमंत्री के इस योजना से? मुख्यमंत्री का फ़ायदा बहुत कुछ होगा। जो दीदी नहीं कर पाती थी रोजगार, वो रोजगार करने के लिए 10,000 रुपया श्री नीतीश कुमार जी दे रहे हैं आगे बढ़ने के लिए। ऐसे आगे बोले हैं और करने के बाद फिर भी कुछ दिया जाएगा राशि। आप लोग कितना खुश हैं इसमें? बहुत खुश हैं हम सब। प्रधानमंत्री को धार्मिक अभिनंदन करती हूँ। अभिनंदन करते हैं। जी बताइए, आज आप लोग आए यहाँ कार्यक्रम, आज से मुख्यमंत्री ने इसकी शुरुआत कर दिया, शुभारंभ कर दिया है, कितना लाभ मिलेगा आप लोग को? अब बहुत लाभ मिलेगा सर, इससे हम लोग बहुत खुश हैं, अच्छा लग रहा है। बोले बहुत लाभ मिलेगा। क्या कीजिएगा उस पैसे का? जो बिजनेस करेंगे सर, क्या चीज का बिजनेस? दुकान चलाएंगे।
दुकान चलाइएगा। हाँ, दुकान चला रहे हैं, उसी में पूंजी भी लगाएंगे, उससे आगे बढ़ेंगे। 10,000 से 2 लाख तक मिल सकता है। हाँ जी सर, वादा तो बोला है सर, अब लोग देखिए आगे कीजिएगा? क्या। हाँ करेंगे सर। खुश हैं आप लोग? हम लोग बहुत खुश हैं सर। बताइए, कुछ और महिलाएं बताइए, आप लोग को 10,000 रुपया मिलेगा सरकार की तरफ से बिजनेस करने के लिए, और उसके बाद 2 लाख तक मिल जाएगा अगर आप लोग बिजनेस को अपना आगे बढ़ाइएगा तो। करेंगे सर बिजनेस, इतना तो बहुत लाभ दे रहा है, महिला को बहुत खुश रखा है नीतीश कुमार, तो करेंगे सर। दुकान करेंगे। दुकान भी करेंगे। बताइए आप भी, आज आप लोग आए हैं इस कार्यक्रम में, आज मुख्यमंत्री ने इसका शुभारंभ कर दिया है। देगा सरकार तब ना बिजनेस करेंगे, अभी तो मिला नहीं है तो बिजनेस क्या चीज़ का करेंगे। अब तो उसकी प्रक्रिया की शुरुआत हो गई है। प्रक्रिया शुरुआत हो गया, दे देगा तो बिजनेस शुरू कर देंगे। बिजनेस शुरू करेंगे। और कुछ महिलाएं हैं, बताइए, आज आप लोग आए हैं यहाँ पर इस कार्यक्रम में, मुख्यमंत्री ने आज शुभारंभ किया है आप लोग के लिए, बताइए। मेरा नाम है सुषमा देवी, मैं जो है जीविका दीदी हूँ, चिराग की BOD मेंबर हूँ। तो हम लोग को तो सबसे पहले या जीविका ने हमको अपना पहचान दिला दिए, और जो है हमको आपको आत्मनिर्भर बना दिए। और ये जो 10,000 दे रहे हैं, इससे पहले तो ऋण के अथी से मिलता था 1 रुपया के दर पर, तो इससे अच्छा है ये भी दे रहे हैं तो बहुत अच्छा है। नीतीश भैया को हम लोग बहुत धन्यवाद देते हैं कि जीविका दीदी को थोड़ा ध्यान दे। और क्या तो लाभ मिलेगा इससे आप लोग को? हाँ, माल लाभ मिलेगा। 10,000 में भी हम लोग कुछ भी कर सकते हैं, चूड़ी भी लाकर बेच सकते हैं, पापड़ बना सकते हैं, या फिर 1-2-4 बकरी खरीद कर बिजनेस कर सकते हैं। बिजनेस की करबो, पैसा मिलता हूँ बिजनेस कर। हमें गाय पोसबै, सब्जी बेचै छियै। अच्छा। हाँ, बकरी पोसै छियै, ओकरो हमरा अथी होते। अच्छा होते तो बताबो की करबो कि 10,000 से ये देथौ। सब्जी बेचै छियै, गाय रखबै, बकरी पोसबै, अपना साग सब्जी बेचै छियै। फायदा होता ना? हाँ, फायदा करने खुशी खूब होले, खूब खुशी होलिए। सब्जी की हम लोग को रोजगार है और ढंग से हम लोग चला सके। हाँ, बिजनेस करते भी हैं, कर भी रहे। पढ़ लिख को खाली फार्म भर तो भैया इतना मिल रहा है, इसके आगे और मिलेगा तो और आगे बढ़ेगा। अभी तो दे रहे इतना, इससे भी बहुत कुछ हो सकता है। 2 लाख तक मिलेगा। हाँ, तो अभी जैसे 10,000 दे रहे तो 10,000 से बहुत कुछ हो सकता है, आगे और देंगे तो आगे बढ़ेगा। तो ये देखिए, ये महिलाएं हैं और इन महिलाओं ने साफ कहा कि कई महिलाओं ने कहा कि लोग सब्जी बेचने का काम करती हैं, अब ये लोग गाय पालेंगे, बकरी पालन का काम करेंगे और इन सब चीजों को करके अपने व्यवसाय को बढ़ाएंगे। कुछ और महिलाएं बताइए क्या करेंगे? ठीक, हम लोग भी वही उसी विभाग से हैं। अच्छा है, बहुत अच्छी बात है कि नीतीश जी, नरेंद्र भैया जी ये महिला को पैर में जान दिए, इस महिला लोग को आगे बढ़ने का प्रयास किए, उसके लिए नीतीश भैया को कोटि नमन है ना। हम लोग के लिए बहुत बड़ी ये उपहार मिला है कि जो हम लोग आगे बढ़े। अपने आप में बहुत बड़ा बहुत परेशानी, अपना अकाउंट हो गया जीविका का, अपना बैंक हो गया जीविका का, इससे बड़ी बात क्या होगी। उस बैंक में जाइए, आप कर दीजिए, कोई नहीं करता। यहाँ तो सारे जीविका बहनों का, जिनके काम में क्वालिटी होगा, जिनकी काम अच्छी होगी, जिसकी बिजनेस रंग में होगी, उनको ऑटोमेटिक लोन मिलेगी। इनमें कोई रियायत नहीं है, इसमें कोई दो बात नहीं है। बस यही मेरा कोटि नमन है आप लोग से भी और भैया से भी। तो देखिए, ये महिलाओं का उत्साह भी है और साफ कह रहे हैं, मुख्यमंत्री को धन्यवाद भी दे रहे हैं और कह रहे हैं कि मुख्यमंत्री का ये बड़ा कदम है और महिलाओं को इससे काफ़ी फायदा होगा। पहले जो सब्जी बेचती थी, अब वो बकरी पालन करेंगी, गाय पालेंगी और अपने व्यवसाय को और विस्तार देंगी। और इन्हीं सब बातों को ध्यान में रखते हुए बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने महिलाओं के लिए ये बड़ा फैसला किया। जब 10,000 रुपये की राशि हर घर की एक महिला को वो देंगे व्यवसाय शुरू करने के लिए, और ये राशि 6 महीने में 2 लाख तक बढ़ सकती है। आपको जीविका से जुड़ना है और जो लोग जीविका से नहीं जुड़े हैं उसके लिए भी फॉर्म की व्यवस्था की है सरकार ने कि कैसे आप इस राशि को ले सकते हैं और अपना व्यवसाय शुरू कर सकते हैं। तो बहरहाल कर सकते हैं कि सरकार का ये बड़ा कदम जिसकी आज शुरुआत हो चुकी है, मुख्यमंत्री ने पटना से इसकी शुरुआत की है, शुभारंभ किया है और जगह जगह जो अब वाहन हैं, प्रचार वाहन, इन्हें गाँवों में भेजा जाएगा, लोगों को जागरूक करेंगे। इन तमाम बातों को लेकर के आज सरकार ने ये बड़ा फैसला किया है और आज यहाँ पर लोगों के बीच इस फैसले को
क्रियान्वित किया है। कैमरा पर्सन सुमोद के साथ मिलिंद गुंजन, टीवी अंक प्रदेश, भागलपुर। मौके पर जागरूकता बढ़ाने के लिए जिलाधिकारी ने जागरूकता रथ को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। उल्लेखनीय है कि कुल 250 रथों के माध्यम से महिलाओं को योजना से जोड़ने का अभियान चलाया जाएगा। यह योजना महिलाओं को रोजगार, उद्यमिता और आत्मनिर्भर की नई राह पर ले जाने की दिशा में सरकार का बड़ा कदम माना जा रहा है। घरेलू महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने के लिए मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने महिला रोजगार योजना की शुरुआत की है। इस योजना के तहत महिलाओं को पहली किस्त में 10,000 रुपए बिजनेस के लिए मिलेंगे। आगे कामकाज का अवलोकन कर 2 लाख रुपए तक की आर्थिक सहायता भी दी जाएगी, जिससे महिलाएं अपना रोजगार बढ़ा सकेंगी। आज से इस योजना के लिए ऑनलाइन पोर्टल खुल गया, साथ ही ऑफलाइन आवेदन की सुविधा भी दी गई है। महिलाएं जीविका दीदियों और मुखिया के पास जाकर आवेदन कर रही है। आवेदन केंद्रों पर महिलाओं की भीड़ उमड़ रही है। महिलाओं ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का आभार जताते हुए कहा कि इस योजना से अब वे घर तक सीमित नहीं रहेगी, बल्कि खुद का रोजगार शुरू कर आत्मनिर्भर बन सकेगी। महिलाओं का कहना है कि मुख्यमंत्री ने हमेशा उनके बारे में सोचा और आर्थिक सहयोग देकर उनके हुनर को आगे बढ़ाने का रास्ता खोला है। जाहिर है इस योजना से महिलाओं को एक नई पहचान और नए अवसर मिलेंगे। 10,000 का फॉर्म जी, क्या लग रहा है नीतीश कुमार ने कितना कुछ किया है? बहुत ज्यादा किए हुए हैं और देख रहे हैं लेडीज के लिए बहुत ज्यादा कर ही रहे हैं। पहले भी नीतीश कुमार ने बहुत कुछ किए हुए हैं। क्या करेंगे 10,000 से? ये 10,000 से जैसे कि तो सिलाई मशीन ये सब खरीदेंगे और यही सब सिलाई मशीन सब जी आगे इसको बढ़ाएंगे, आगे बहुत ज्यादा बढ़ाएंगे। अभी और कहाँ पहुँचे हैं फॉर्म भरने? अभी यहाँ पे फॉर्म भरने क्या नाम है? लक्ष्मी देवी। कितना खुश है आप? बहुत खुश हैं, बहुत खुश हैं इसके लिए कि मुख्यमंत्री हम लोगों के लिए सोच रहे हैं। हम लोग रोजगार करेंगे इससे। आज फॉर्म भरने आए हैं। नीतीश कुमार ने शुरू से ही महिलाओं के लिए काफी कुछ किया। हाँ, काफी कुछ किया, तभी तो हम लोग जुड़े हैं इसमें। बहुत कुछ किया है नीतीश सरकार। अभी 10,000 से 2 लाख तक का जो है 2 लाख। हाँ, क्या बिजनेस करेंगे? गाय खरीदेंगे, सिलाई मशीन खरीदेंगे और लोगों को जोड़ेंगे। और लोगों को जोड़ेंगे। आज फॉर्म भरवाने पहुंचे? हाँ, आज फॉर्म भरवाने पहुँचे हैं। क्या नाम है? नीतू देवी। मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना। लोग महिलाएं पहुंच रही हैं। हाँ, महिला पहुँच रही है। क्या कह रही है महिलाएं? कितनी महिला सब खुश है। हाँ। सब रोजगार बोल रही है, हम करेंगे, रोजगार करेंगे। हाँ। नीतीश कुमार के लिए क्या कहेंगे? नीतीश कुमार के लिए क्या कहेंगे? नीतीश कुमार फिर बनेगा। हाँ, हाँ, वो महिलाओं के लिए कहते हैं काफी। महिला को 10,000 दे रहा है तो महिला नहीं करेगी। हाँ। महिला भी उनको इसके लिए ही करेगी। महिलाएं फिर चुनेंगे। हाँ, अभी आप फॉर्म भरवा रहे हैं? हाँ, कितनी महिलाएं लगभग आई होंगी? 150 महिला। 150 महिला। क्या बोल रही हैं आकर के आपके पास? बोल रहे हैं कि मेरा भी फॉर्म भरिए। हाँ। हम भी समूह में जुड़े हैं। बिजनेस जितना जीविका में जुड़ी है सबका फॉर्म भराएगा। सब बिजनेस करेंगे। बिजनेस करेंगे। क्या नाम है आपका? कविता देवी। हम नीतीश कुमार की इस योजना से बहुत खुश है और बहुत सारी महिला इससे लाभान्वित होने वाली है। ये सरकार की योजना है। क्या बिजनेस करेंगे आप? अभी तो फिलहाल मन में सोचे नहीं है, लेकिन कुछ प्लानिंग है माइंड में। नीतीश कुमार ने काफी किया महिलाओं। हाँ, किया है, बहुत कुछ किया है और उम्मीद है कि आगे भी वो करेंगे। आगे भी मिलेंगे। अभी फॉर्म भरने के लिए आप जी। ये पहले घर पे रहते थे, कोई बिजनेस करते थे, कोई कर पाते थे, काम कर पाते थे? बीच में हम किए थे, फिर छूट गया था। छूट गया, नहीं कर पाते। अब फिर से नीतीश कुमार हार्डवेयर का वो लिए थे ना एजेंसी, हार्डवेयर का कोर्स किए थे, तो उसमें हम लोग को MSME प्रोजेक्ट के अकॉर्डिंग 5 लाख तक का सब्सिडी वाला लोन फाइनेंस किया गया था। और कुछ आर्थिक स्थिति और पारिवारिक माहौल के कारण वो जो है छूट गया। अब आप आर्थिक स्थिति मजबूत होगी, नीतीश कुमार इस तरह से काम अब उनका रहेगा तो होगा ही। क्या नाम है? हमारी बिंदु भारती। क्या आप कंप्यूटर कोर्स करना चाहते हैं, वो भी कम खर्च में? तो आ गया शानदार मौका। ज्ञानदीप कंप्यूटर एजुकेशन लेकर आया है शानदार ऑफर। ADCA कोर्स अब सिर्फ 1505 रुपए में। DCA, DTP, टेली विद GST और हार्डवेयर सॉफ्टवेयर के अन्य कोर्स भी उपलब्ध हैं, वो भी फी में 60% की भारी छूट के साथ। AC स्मार्ट क्लासरूम और AC लैब की सुविधा, 5 दिन का फ्री डेमो क्लास भी उपलब्ध है। गर्ल्स और आर्थिक रूप से कमजोर छात्रों को 50% तक की छूट। बुक, आई कार्ड, एडमिशन फॉर्म बिल्कुल फ्री।
हमारा हेड ऑफिस का पता है महादेव सिंह कॉलेज रोड, सराय भागलपुर। हमारे ब्रांच का पता है ततारपुर थाना के अपोजिट यूनिवर्सिटी रोड, सराय भागलपुर। हमारे दूसरे ब्रांच का पता है हनुमान मंदिर के निकट SM कॉलेज रोड, छोटी खंजरपुर, भागलपुर। तो अभी संपर्क करें और अपने करियर को दीजिए एक नई उड़ान, सिर्फ ज्ञानदीप कंप्यूटर एजुकेशन के साथ। भागलपुर का पहला NABH मान्यता प्राप्त अस्पताल ओम ENT एंड मैटरनिटी हॉस्पिटल। यहाँ मिलती है कान, नाक, गले और मैटरनिटी संबंधित अत्याधुनिक सुविधाएं। यहाँ ब्लडलेस और दूरबीन विधि, एंडोस्कोपी, ब्रोंकोस्कोपी और मॉड्यूलर ऑपरेशन थिएटर की सेवाएं 24 घंटे उपलब्ध है। साथ ही यहाँ ऑडियोलॉजी और स्पीच थेरेपी की भी सुविधा उपलब्ध है। महिलाओं के लिए मॉड्यूलर लेबर टेबल और सिजेरियन सेक्शन टेबल के साथ 24 घंटे संपूर्ण मैटरनिटी की सुविधा उपलब्ध है। साथ ही यहाँ बांझपन के इलाज के लिए सेवाएं उपलब्ध है। हमारे यहाँ कैशलेस सुविधा उपलब्ध है। हमारा लक्ष्य आपकी सेहत और सुरक्षा। ओम ENT एंड मैटरनिटी हॉस्पिटल, हर कदम पर आपके साथ। नमस्कार, मैं डॉक्टर अजय कुमार सिंह, शिशु रोग विशेषज्ञ, बिहार झारखंड में अग्रणी मेरा स्नेह अस्पताल, जो सबसे पहले बिहार झारखंड में कृत्रिम श्वसन मशीन यहाँ आया, ब्लड गैस एनालाइजर आया, और एक नायाब मशीन क्रिटिकल जो देर से रोए बच्चे में इलाज में बहुत सक्सेसफुल है, और वह विकलांगता से बचाता है और बचने की संभावना बढ़ती है। वह मशीन जो देर से रोया बच्चा है उसमें 3 डिग्री कम टेम्परेचर पर रखा जाता है और 3 दिन के लिए रखा जाता है, लेकिन वो 6 घंटे के अंदर उसको उसमें रखना पड़ता है। तो आप इसका लाभ उठाएं। और दूसरी बात, जो आयुष्मान योजना है उसके तहत 5 लाख का चिकित्सा आप अपने नवजात के लिए, बच्चों के लिए आप। विधानसभा चुनाव के पहले इंडिया गठबंधन के मुख्यमंत्री चेहरे और तेजस्वी यादव के नेतृत्व में चुनाव लड़ने को लेकर आपस में ही तकरार नजर आ रही है। एक तरफ जहां मुकेश सहनी तेजस्वी यादव के नेतृत्व में चुनाव लड़ने की बात कह रहे हैं, वहीं दूसरी ओर कांग्रेस पार्टी तेजस्वी के नेतृत्व को स्वीकार नहीं कर रही है। कांग्रेस विधायक अजीत शर्मा ने मुकेश सहनी के बयान पर बड़ी प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने कहा कि इंडिया गठबंधन के नेतृत्व में चुनाव होगा। राहुल गांधी, तेजस्वी यादव यात्रा कर रहे हैं, सभी मिलजुल कर चुनाव में उतरेंगे। मुकेश सहनी द्वारा डिप्टी CM का फैसला जल्द होने की बात पर कांग्रेस विधायक ने कहा कि इस पर मुझे कुछ नहीं कहना है, जनता फैसला करती है। सरकार बनेगी तब इस पर फैसला सभी बैठकर कर लेंगे। इसका फैसला कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे, लालू यादव, तेजस्वी यादव सभी करेंगे, तब इसका फैसला होगा। वहीं तेजस्वी यादव के नेतृत्व को लेकर पूछे गए सवाल उन्होंने कहा कि इंडिया गठबंधन के नेतृत्व में चुनाव लड़ा जाएगा। देखिए, ऐसा कि इंडिया गठबंधन के नेतृत्व में चुनाव होगा। आदरणीय राहुल गांधी जी भी आप देख रहे हैं यात्रा कर रहे हैं, आदरणीय तेजस्वी यादव जी, हम लोग सभी जो गठबंधन के लोग हैं सभी लोग मिलजुल के ये तय करेंगे और मेहनत करेंगे और बिहार में एनडीए की सरकार को उखाड़ फेंकेंगे और अपना महागठबंधन सरकार बनाएंगे और बिहार का विकास करेंगे। जो नवयुवक आज पलायन कर रहे हैं, जिनको कोई रोजगार नहीं मिल रहा है, माँ बहन को जो 2500 रुपया देने की बात है, हम लोग 3 से 5 डिसमिल गरीबों को जमीन देके बसाने का बात करते हैं, 25 लाख रुपया इलाज के लिए देंगे। हम लोगों ने वादा जो जनता से किया है और आप देख रहे हैं घर घर अधिकार वाला हम लोग कर रहे हैं। निश्चित तौर पर हम लोग सब मिलजुल के बिहार का विकास करेंगे। मुख्य मुद्दा है बिहार का विकास, पलायन रोकना, युवकों को रोजगार देना, शिक्षा व्यवस्था बढ़िया करना और स्वास्थ्य की सेवाएं बढ़िया करना। इस तरह का सवाल जो खड़ा कर रहे हैं मुकेश सहनी और डिप्टी CM को भी लेकर, वो कह रहे हैं कि जल्दी फैसला हो जाएगा। इस पर मुझे कोई काम नहीं कर रहा है, ये जनता फैसला करती है किसको जिता के भेजेगी। पहले हम लोग की सरकार बने, उसके बाद हम लोग बैठ के सब निर्णय ले लेंगे और आदरणीय खड़गे साहब, राहुल गांधी जी, आदरणीय लालू जी, सब लोग हम लोग मिलजुल के महागठबंधन के नेतृत्व में चुनाव लड़ा जाएगा या तेजस्वी जी के नेतृत्व? इंडिया गठबंधन के सभी नेताओं के नेतृत्व में चुनाव लड़ा जाएगा। भागलपुर के टाउन हॉल में दी भागलपुर सेंट्रल कोऑपरेटिव बैंक लिमिटेड की 38वीं वार्षिक आम सभा का आयोजन बड़े उत्साह के साथ किया गया। कार्यक्रम का विधिवत उद्घाटन बिहार सरकार की सहकारिता मंत्री प्रेम कुमार ने दी प्रज्वलित कर किया। इस अवसर पर बैंक के अध्यक्ष जितेंद्र सिंह ने बताया कि यह वार्षिक आम सभा पूरे साल के आय व्यय का लेखा जोखा प्रस्तुत करने और बैंक की भावी योजनाओं पर चर्चा करने के उद्देश्य से आयोजित की गई है। सभा में भागलपुर और बांका जिला के बड़ी संख्या में पैक्स अध्यक्ष, पैक्स मैनेजर, व्यापार मंडल के सदस्य, कोऑपरेटिव बैंक के अधिकारी और कर्मचारी शामिल हुए। बैठक में कई पैक्स सदस्यों ने अपने विचार रखे और बैंकिंग सेवाओं को और सुदृढ़ बनाने के सुझाव दिए। कार्यक्रम के दौरान बीते साल की उपलब्धियों के साथ साथ आने वाले समय में पैक्स और बैंक को और मजबूत बनाने की रूपरेखा पर भी विस्तार से चर्चा की गई। आज भागलपुर सेंट्रल कोऑपरेटिव बैंक का 38वीं वार्षिक आम सभा है और उसी उपलक्ष्य में जितने हमारे भागलपुर बांका के पैक्स अध्यक्ष हैं, व्यापार मंडल के अध्यक्ष हैं और जो भी शेयर होल्डर सोसाइटियों के अध्यक्ष जो हैं, वो आज यहाँ पर सभी 1 साल का लेखा जोखा हम लोग प्रस्तुत करते हैं,
उसी संदर्भ में माननीय मंत्री कोऑपरेटिव भी आ रहे हैं और पूरे निदेशक परिषद हम लोग बैठक कर रहे हैं। उद्देश्य क्या है सर इसका? उद्देश्य है सहकारिता। पहले तो 1 साल का लोखा लेखा हम लोग प्रस्तुत करते हैं, 1 साल में हम लोगों ने क्या काम किया, नहीं काम किया, प्रॉफिट में बैंक कितना है, क्या है। दूसरा कि किसानों के लिए क्या हम लोग नई नीति बना रहे हैं, उस उद्देश्य के बारे में लोगों को बताना कि हम लोगों ने ऐसा ऐसा काम जो है हम आपके लिए डेवलपमेंट का ला रहे हैं, करने जा रहे हैं। भागलपुर जिले में जमीन दिलाने के नाम पर 23 लाख रुपए की ठगी का मामला सामने आया है। बंगाली टोला चंपानाला निवासी शिक्षिका पूनम कुमारी से सबौर निवासी सुमित कुमार ने यह रकम ठगी है। पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। जानकारी के अनुसार राजनीति के दौरान सुमित की दोस्ती पूनम कुमारी की बेटे से हुई और वो अक्सर उनके घर आने जाने लगा। इसी बीच उसने शिक्षिका से नजदीकी बढ़ाई और जमीन दिलाने का झांसा दिया। भरोसा कर पूनम कुमारी ने 23 लाख रुपए दे दिए, लेकिन आरोपी बार बार रजिस्ट्री की तारीख आगे बढ़ाता रहा। बाद में जब शिक्षिका ने सौदा रद्द करने की बात कही तो आरोपी ने 3 चेक दिए, लेकिन सभी चेक बाउंस हो गए। इसके बाद पूनम कुमारी ने थाने में मामला दर्ज कराया। केस दर्ज होने के बाद आरोपी ने पीड़िता पर दबाव बनाने और केस वापस लेने की धमकी भी दी। पुलिस की निगरानी के बाद आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया। पुलिस का कहना है कि उससे पूछताछ जारी है और सख्त कार्रवाई की जाएगी। वहीं पीड़िता पूनम कुमारी ने कहा कि वो लंबे समय से न्याय की लड़ाई लड़ रही थी। आरोपी की गिरफ्तारी से अब उन्हें राहत मिली है। मेरे बेटा जो है वो राजनीतिक क्षेत्र में है, उस क्षेत्र के कारण इनसे कहीं पर सुमित कुमार सिंह से मुलाकात हुई। उस दरमियान काम करते हुए क्षेत्र राजनीतिक क्षेत्र में उसके बाद इसे काफी संपर्क हो गया गहरा, तो वो मेरे घर पे भी आना जाना होने लगा। तो मेरे साथ भी हो गया, जान पहचान बेटा का मित्र है, जिस थ्रू वो मेरे घर आना जाना हुआ। तो उन्होंने एक जमीन के विषय में हमको विश्लेषण किया, तो हमने उससे अवगत हुए। हम बोले ठीक है हम ले लेते हैं जमीन। जमीन के एवज में उसको 23 लाख रुपया हमने दिए। जब उसको रजिस्ट्री करने की बात आई तो उन्होंने टाल मटोल करने लगा। बोला कि जमीन मालिक गए हैं कहीं तीर्थ करना, जिस कारण लेट हो रही है, वो आएंगे तो हमने आपको जमीन रजिस्ट्री करा देंगे। हम बोले ठीक है। जब काफी दिन हो चुकी नहीं कराने लगा तो हम बोले सुमित जी ये गलती बात है, हमने अब जमीन नहीं लेंगे आपसे। और जो है ना हमको संदेह हुई इस बात को, हम नहीं लेंगे। आप हमसे जो है ना हमको राशि वापस कर दिए, आश्वासन दिया ठीक है आंटी जी आपको राशि वापस कर देंगे। इसी दरमियान उन्होंने हमको कुछ तिथि को राशि हमको दिया, 2 चेक दिया। वो चेक मार्च में दिया, वो 24 मार्च में वो बाउंस हो गया। फिर उसको बाउंस के विषय में बताए, तरह तरह की बातें आने लगी। उनसे बातचीत होते होते फिर हमको चेक दिया मई में, वो भी बाउंस हो गया मेरे साथ। फिर जो एग्रीमेंट बना जून में मेरे साथ, उसमें 23 लाख का फिर हमको चेक दिया। चेक पहले 2 बार जो दे चुका था, फिर जून में उन्होंने 23 लाख का चेक एग्रीमेंट पेपर बनाया। एक उनका कोई मित्र था बबलू यादव, वो भी उसमें गवाह के रूप में गछा के कि दीदी तुम इससे पैसा नहीं लेना, हम पैसा देंगे। फिर उसका सब चीज़ बना, उसका भी चेक दिया। वो वकील साहब के रह गया, मेरे पास नहीं आया। 23 लाख का चेक लेकर के उन्होंने 13 जून से लेके 13 अगस्त का डेट लिया, 2 महीने का। 2 महीना जब बीत गई, एक भी चेक नहीं भेजा, तो फिर हमने उसको एक नोटिस भेजे अगस्त 19 को। नोटिस का कोई जवाब नहीं आया, तो 10 सितंबर को हमने कोर्ट के सहारा लिए, क्योंकि बहुत पैरवी किए हम इधर से उधर से। धमकी भी मिल रहा? हाँ धमकी भी मिला। धमकी का हमने नोटिस भी थाना को भी दिए थे लिख करके। तरह तरह की धमकी दे रहा था, आपने केस उठाइए। जब केस किए तो केस उठाइए। पहले तो धमकी यही देता था कि हम दे देंगे। दुर्गा दयाल को भी फोन करके बोला कि हमने पैसा दे देंगे, आंटी जी को बोलिए पैसा दे देंगे। बेटा को फोन किया दुर्गा दयाल प्रमुख साहब नाथनगर का, फलना तारीख को देंगे, 6 तारीख को दे देंगे, मंगलवार को दे देंगे। कई डेट लिया। उसके बाद जब ये हो गया, जब हमने केस किए, केस का सहारा गए, कोर्ट का सहारा कर जब उथुरु आए तो उन्हें हमको धमकी देने लगा। कई लोग तो मोचबान के घर पे भी धमकी भरा कहानी आया। तो हमको डर आ गया कि हमने इस सूचना को थाना को देना चाहिए, थाना को अवगत कराए, धमकी का पेपर लगाए। और फिर यही है कि इसी मैटर में केस चलते जा रहा है। कोर्ट को वारंट, हाँ कोर्ट से वारंट भी 21/5 को रिसीव किया था थाना को कई बार प्रेशर किए। मेरे पास कोई गार्जियन है नहीं। मेरे हस्बैंड 2020 कोरोना काल में डेथ कर चुके हैं और मेरे पीठ पे एक बेटा 2 बेटा है। हम जिंदगी किसी तरह चला रहे हैं। एक शिक्षिका हैं हम उच्च मध्य विद्यालय मिर्जापुर में। आज उसकी गिरफ्तारी की सूचना हमको मिली है कि वो गिरफ्तार हो चुके हैं। और क्या लगता है आपको फैसला आएगा? अब कोर्ट के शरण में है। कोर्ट जो मेरा निर्णय देंगे उसको मानने के लिए तैयार है।
शहर के विकास कार्यों को आगे बढ़ाते हुए विधायक अजीत शर्मा ने 2 जगह सड़क और नाला निर्माण योजना का शिलान्यास किया। पहला कार्यक्रम वार्ड 46 में बैकुंठ विवाह वन में ML गुप्ता के घर तक हुआ। लगभग 15 लाख रुपए की लागत से बनने वाले इस काम की शुरुआत पर वार्ड पार्षद रूपा देवी, प्रतिनिधि प्रदीप कुमार, वार्ड 45 के पार्षद धीरज कुमार समेत कई स्थानीय प्रतिनिधि और सैकड़ों लोग मौजूद रहे। इस दौरान लोग खुशी जाहिर करते दिखे और विधायक का धन्यवाद दिया। दूसरा शिलान्यास वार्ड 39 के मोतीलाल लेन में हुआ। इस योजना पर लगभग 15 लाख रुपए खर्च होंगे। मौके पर वार्ड पार्षद कल्पना कुमारी, प्रतिनिधि दीपक शाह, अधिवक्ता श्याम सुंदर प्रसाद और संजय कुमार सहित बड़ी संख्या में स्थानीय लोग और कार्यकर्ता शामिल हुए। दोनों जगहों पर लोगों ने कहा कि लंबे समय से सड़क और नाला की समस्या थी। काम शुरू होने से वे संतुष्ट और खुश है। विधायक अजीत शर्मा ने कहा कि शहर के विकास कार्यों को लगातार आगे बढ़ाया जाएगा। मेरा जो काम है शक्ति है जनता की ताकत पे, जो हम लोग के कोष से फंड आता है वो सड़क नाला निर्माण में, ब्याह के निर्माण में लगता है। आज हम 46 वार्ड में भी आप खड़े हैं, यहाँ भी मैंने शिलान्यास किया है। जो काम ये लोग करेंगे, पार्षद महोदया भी साथ में हैं, उनके प्रतिनिधि भी हैं, रवि जी भी हैं, और साथ ही साथ 49 वार्ड में जो वहाँ के पार्षद थे वो भी थी, वहाँ भी शिलान्यास मैंने रोड नाले का किया है। हम उम्मीद करते हैं ये लोग दोनों अच्छे ढंग से काम करेंगे और ये पूरे 51 वार्ड में हम काम कर रहे हैं। यही हमारी शक्ति है और जनता की शक्ति हमारे अंदर दिया है। और हम ये मानते हैं कि जो हमने काम किया है, 3 बार जो जनता ने मुझे जिता के भेजा विधानसभा में, उस शक्ति में मैंने काम करने का काम किया है। ये जनता समझती है और हम उम्मीद करते हैं इस बार भी आने वाले चुनाव में जनता मुझ पर विश्वास करेगी, फिर हमको जिता के विधानसभा भेजेगी और इनका विकास करेगी। सुल्तानगंज में जदयू विधायक प्रोफेसर ललित नारायण मंडल के आवास पर एनडीए कार्यकर्ताओं की बैठक हुई। बैठक की अध्यक्षता जदयू जिलाध्यक्ष विपिन बिहारी ने की। बैठक में 10 सितंबर को शाहकुंड प्रखंड के अंबेडकर मैदान में होने वाले एनडीए कार्यकर्ता के विधानसभा स्तरीय सम्मेलन की तैयारी पर चर्चा की गई। मौके पर जदयू, भाजपा, लोजपा, हम और लोसपा के पदाधिकारी व बड़ी संख्या में कार्यकर्ता मौजूद रहे। बिहार राज्य कार्यपालक सहायक सेवा संघ और बिहार राज्य राजपत्रित कर्मचारी महासंघ की जिला इकाई के बैनर तले दर्जनों कर्मचारियों ने 1 दिवसीय धरना प्रदर्शन किया। कर्मचारियों ने मांग की कि उन्हें इतना वेतन मिले जिससे वे अपने परिवार का ठीक से पालन पोषण कर सके। प्रदर्शनकारी कर्मचारियों ने बताया कि वे 2011 से लगातार सेवा दे रहे हैं, लेकिन अब तक उनकी वेतन वृद्धि नहीं हुई है। उन्होंने मुख्यमंत्री से अपील किया कि इस मामले पर संज्ञान लेते हुए जल्द समाधान निकाला जाए। कर्मचारियों ने कहा कि सरकार की योजनाओं को जनता तक पहुँचाने में उनकी अहम भूमिका रहती है, इसके बावजूद उन्हें उचित सुविधा नहीं मिल रही। उन्होंने चेतावनी दी कि यदि उनकी मांगे पूरी नहीं हुई तो वे आंदोलन को और तेज करेंगे।